सभी को नमस्कार। मैं राजेश सर। आज हम शुरू करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक स्थिति यानी कि महाजन पद के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतया उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतया उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से जो है संबंध किया जाता है, जिसे NBPW है ना, शॉर्टकट में कहते हैं। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतया उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महाजन पदों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जो है अंग, फिर मगध, फिर वतस, फिर चेदी और फिर अवंती। पहले अंग, फिर मगध, फिर वतस, फिर चेदी और फिर अवंती, जो पूर्व से पश्चिम जो है महाजन पदों का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्त और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजन पदों के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्ज जनपद एक गणतंत्रवादी राज था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्ज जनपद एक गणतंत्रवादी राज था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 महाजनपद थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है। जो अस्मक महाजनपद है यह सबसे दक्षिणी महाजनपद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली, पैठन या प्रतिष्ठान थी। तो अस्मक महाजनपद की जो राजधानी थी वो इसे पोतन भी कहा जाता है, पोटली भी कहा जाता है, पैठन या प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अस्मक महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सोलह महाजनपदों में वज्ज संघ जो है ये 8 जनों का संघ था। 16 महाजनपदों में वज्ज संघ 8 जनों का संघ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वज्ज संघ की राजधानी वैशाली, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं, आधुनिक बसाड़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वज्ज संघ की राजधानी जो वैशाली थी, ये वैशाली गंडक नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
कंबोज महाजनपद उत्तरापथ में स्थित था। कंबोज महाजनपद उत्तरापथ में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। महिष्मती शहर अवंती महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अवंती का शासक चंड प्रधोत महासेन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चंड प्रधोत महासेन बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध बना था। तो चंड प्रधोत जो अवंती का शासक था, यह बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के राजा थे। कौशल महाजनपद के राजा थे प्रसेनजीत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ग्रीक लेखक मिथोरा को सूर सिनोई महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आम्रपाली वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उदायन या उदयभद्र ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। श्रावस्ती अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे स्थित था। अचिरावती को राप्ती नदी भी कहा जाता है। तो श्रावस्ती जो है अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए या कौशल राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी साकेत अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी साकेत अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मगध साम्राज्य का पहला शिकार जो हुआ था वो अंगराज था बिम्बिसार के समय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी उदयभद्र के शासनकाल में या उदायन के शासनकाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
बिम्बसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कीटक जनजाति क्षेत्र मगध से समीकृत है। तो कीटक जनजाति क्षेत्र जो है ये मगध से समीकृत है, मगध से संबंधित है, और कीटक जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वत्स जनपद का शासक उदयन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना लगभग 600 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य शास्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कान्यकुब्जे प्रसिद्ध नगर पंचाल महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गंधार की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र, एक तो कौशल था, मगध था, वत्स था, अवंती था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चेदी महाजनपद की राजधानी सोतिवती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजातशत्रु जैन परंपरा में कुणिक के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गणिका सालवती का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। तो गणिका सालवती का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जीवक राजा बिंबिसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कालाशोक अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
काला शोक का नाम पुराणों में और दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है। काला शोक का नाम पुराण और दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रेणी व्यापार संघ को कहते थे। अगला पॉइंट देखिए, चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को शौलिक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में यूनानी मुद्राओं की नकल पर उल्लुक शैली के सिक्के ढाले गए थे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज का, सिकंदर ने निकैया, विजयनगर, बुकेफाल अपने प्रिय घोड़े के नाम पर नगरों की स्थापना की थी। तो सिकंदर ने निकैया, जिसे विजयनगर भी कहते हैं, और बुकेफाल जो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर 2 नगरों की स्थापना की थी। तो 6वीं शताब्दी से पूर्व की राजनीतिक स्थिति जो महाजन पदों से संबंधित है। और आज यहीं तक। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्त मित्रों में, जिससे कि मैं कंटिन्यू जो है वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।